आ रहा हूँ, एक सेकंड, आ रहा हूँ आपके पास आ रहा हूँ। देखिए ये बीजेपी वाले हैं, ये तो समझ में आ गया है, लेकिन पीएससी घोटाले पर सुबोध भाई देश के प्रधानमंत्री बोल कर जाते हैं, आप समझ रहे हैं। और ये कहा जाता है कि जब युवा का सपना होता है कलेक्टर बने, एसपी बने, डिप्टी कलेक्टर बने, तहसीलदार बने, एडिशनल एसपी बने, और यहाँ आज लोगों के अंदर ये बात है कि इस सरकार में देखे भाई भतीजावाद चल रहा है, पता नहीं किसका भतीजा कलेक्टर बन जाएगा, किसके हक को छीन कर ले जाएगा। प्रधानमंत्री बोल करके जा रहे हैं सुबोध भाई, छोटी बात नहीं है। देखिए, पीएससी घोटाले पे अगर भारतीय जनता पार्टी बात करती तो उन्हें जवाब देना चाहिए कि कैसे 15 साल में सिर्फ 3 बार पीएससी हुई, और क्यों हुई उसका कारण भी बताता हूं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सरकार के दौरान अशोक दरबारी को राज्यपाल ने पद से बर्खास्त किया था, वो दिन ये लोग भूल गए। आज मैं अपने पे भी आता हूं, आज अगर आप कहते हैं पीएससी में घोटाला हुआ है, तो क्या किसी आईएएस अधिकारी या किसी पीसीएस अधिकारी के बच्चे को या किसी राजनेता के बच्चे को, कल गौरी भैया के बच्चे अगर पीएससी में सेलेक्ट होंगे तो मुझे खुशी होगी। मैं आरोप लगाने नहीं जाऊंगा कि गौरी शंकर श्रीवास के बच्चे कैसे सेलेक्ट हो गए या मेरे बच्चे सेलेक्ट हो जाएंगे, ओपी चौधरी के बच्चे सेलेक्ट हो जाएंगे। क्या छत्तीसगढ़ की जनता आरोप लगाएगी कि आईएएस का बच्चा, उनकी योग्यता पर, छत्तीसगढ़ मेहतारी के बच्चों की योग्यता पर आरोप लगाना बहुत गलत बात है। हाईकोर्ट ने एक निर्णय दिया है, भ्रष्टाचार कर लो। हाईकोर्ट ने एक निर्णय दिया, हम उसका स्वागत करते हैं। हाईकोर्ट ने कहा है जांच करें। ननकी राम कैसे हो सकता है, आ रहा हूँ इतना लंबा नहीं, कैसे आ रहा हूँ मैं आपके पास आऊंगा, अभी वक्त है, मैं आपके पास आऊंगा सुबोध भाई, आऊंगा, बहुत वक्त है। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए लोग कह रहे हैं कि 15 साल जिन लोगों से थक गए थे उन्हीं लोगों को टिकट दे दिया है। क्या बीजेपी के पास कैंडिडेट नहीं थे? गौरी शंकर श्रीवास जैसा कदकाठी वाला युवा नेता नहीं था क्या? रायपुर ग्रामीण में दे देते टिकट, आपको क्यों नहीं दिए भाई? ऐसे ना जाने कितने कार्यकर्ता उदास हैं। देखिए, यहाँ सवाल टिकट का नहीं है, सवाल यहाँ पर सत्ता पक्ष से सवाल का है। हमारा सीधा सीधा कहना है कि जो जन घोषणा पत्र था उसमें कितने वादे आपने पूरे किए, फूड पार्क 200 कहाँ बना, सब नियमित हुए क्या? सुबोध जी क्रमशः जवाब दे दे, कितने कर्मचारी नियमित हुए हैं, शराबबंदी हुआ क्या, कितने लोगों को वृद्धा पेंशन मिला? मेरा साफ कहना है कि मुद्दों से ना भागे। और पीएससी को लेकर हमारे ऊपर अगर सवाल उठाते हैं, ये व्हाट अबाउटरी इनका काम है जवाब देना, सवाल करना नहीं है। आप ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने महाभियोग लगाया, सत्र बुलाया, कैबिनेट की बैठक लाई, आपने क्या किया? आप तो वकील बनकर खड़े हो गए। और सिर्फ पीएससी नहीं, हर विभाग में सहायक प्राध्यापक, सब इंस्पेक्टर में आप हाईकोर्ट की टिप्पणी देखिए, विसंगतिपूर्ण तरीके से सारा मामला सेट और भेंट के तहत आप युवाओं का गला घोटने काम कर रहे हैं। आज भी मेरा सवाल का जवाब, मैं नियमित हुए। मैं एक सवाल आपसे पूछता हूं, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आ रहा हूं एक सवाल आपसे, बस मेरे को टिकट बंटवारे पर बता दीजिए ना भाई कि टिकट बंटवारे में वही पुराने चेहरे क्यों? एक इसका जवाब आप नहीं दे रहे हैं गौरी भाई, बाकी पूरा ज्ञान दे रहे हैं। मैं दे रहा हूं। देखिए, टिकट बंटवारे का जो होता है वो हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करती है, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता तय करते हैं। हम तो टिकट बंटवारे अपने सारे प्रत्याशियों को लाकर खड़ा कर दिए हैं। कांग्रेस पार्टी के कहां प्रत्याशी बताए इसको? क्यों पसीना छूट रहा है? क्यों भूपेश बघेल जी की अगुवाई में चुनाव नहीं लड़ रहे हैं? क्यों नारा बदल गया है? क्या चेहरा बदल जाएगा? ऐसा क्या है, क्या नियत बदल गई आपकी? इतना भ्रष्टाचार कर दिया, इतना चेहरा बेरंग हो गया कि भूपेश बघेल जी की स्वीकृति समाप्त हो गई। हमने 85 उम्मीदवार लाकर खड़ा किया है, आपके 5 उम्मीदवार कहां है? प्रदेश जवाब दो भाई, ये बात तो है, आप लोग के पसीने छूट रहे हैं। उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव बहुत खुश हैं, ऐसा नहीं है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, भूपेश है तो भरोसा है की जगह कांग्रेस है तो भरोसा आ गया है, तो गड़बड़ तो है, तभी तो आप टिकट का फाइनल नहीं कर पा रहे सुबोध भाई। कोई गड़बड़ नहीं, खुलेआम मुख्यमंत्री जी और डिप्टी सीएम ने खुद कहा है कि पितृपक्ष के बाद टिकटों की घोषणा कर दी जाएगी। तो भारतीय जनता पार्टी अपने घर को संभाले ना, अपने लोगों पर चर्चा करे। मैं तो कहता हूं भारतीय जनता पार्टी ने जैसी टिकट कल घोषणा की वैसे ही छत्तीसगढ़ में परिणाम भी आ गया। छत्तीसगढ़ का जन जन कहने लगा कि ये पुरानी सूची अब नहीं चलने वाली, कांग्रेस के लोग जीत करके आएंगे, हमारी सूची भी आएगी, हम जीत करके भी आएंगे, हम सामूहिक नेतृत्व में चुनाव भी लड़ेंगे, भूपेश है तो भरोसा है ये भी कहेंगे और सरकार भी बनाएंगे। आप देखिएगा, कांग्रेस है तो भरोसा नहीं कहेंगे, क्यों नहीं है? भूपेश बघेल ही कांग्रेस है, छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री है कांग्रेस पार्टी के, भूपेश है तो भरोसा है कहने मुझे कोई आपत्ति नहीं है और कांग्रेस पार्टी को भी कोई आपत्ति नहीं है। हम लोग कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी जी, खड़गे जी, सोनिया जी की छतरी के नीचे एक सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी कहने में हमें कोई आपत्ति नहीं है। भूपेश बघेल जी हमारी टीम के कैप्टन है, ये भी कहने में आपत्ति नहीं है। चलिए ठीक है, आपको किसी चीज का कुछ कहने में आपत्ति नहीं। आ रहा हूँ, पीछे की जनता से बात कर लूं, इजाजत है? बिल्कुल जाइए, बात कर ली, बात खड़े हो ना, कुर्ता अच्छा, इनका कुर्ता दिखाओ यार।
कुर्ता दिखाओ इनका। शंकर जी ने किया था, हमारे पास फेस नहीं है। ये प्रदेश में भी मोदी जी का चेहरे से चुनाव लड़ेंगे और केंद्र सरकार में भी मोदी जी के लिए चुनाव लड़ेंगे क्या? प्रदेश में इनके पास चेहरा नहीं है। हमारे पास तो माननीय भूपेश बघेल जी और उनकी जन कल्याणकारी योजनाएं जिनके तहत हम चुनाव लड़ रहे हैं और आम जनता हमको जानती है, उसके लिए हम दोबारा सरकार बनाएंगे। चलिए जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।